रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अब तक थोड़ा बहुत आपका दिमाग और आपका जहन खुल गया होगा कि आपने इलेक्शन में, जो कि बिल्कुल अब बस कुछ दिन के बाद इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, तकरीबन लगभग 1 महीने के बाद, आपने किसको वोट देना है यकीनन आपने सोच लिया होगा। और अगर अभी आपने नहीं सोचा है तो सोच लें, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जनाब, इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, देखिए मैं हर पार्टी के साथ जाके हम बहुत ही खुले दिल के साथ और अनबाइस्ड होकर हम लोग जा रहे हैं लोगों के पास, पार्टीज़ के पास, रहनुमाओं के पास, कि भाई आखिर आपके मंशूर में कितना इतना दम है कि जो आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। क्या वाकई में आप में इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं? ये तमाम तर सिनेरियो आपके सामने है कि मुल्क की ख़जाने की क्या हालत है, मईशत की क्या हालत है और आवाम की इस वक्त क्या हालत है। क्या आप ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं? इतना दमखम है आप में कि आप सिचुएशन को पाकिस्तान की संभाल लेंगे, या किसी हद तक जो है आप उसको कामयाबी के साथ 1% की भी अगर आप कामयाबी के साथ इस मईशत को बहाल करने के लिए 1% भी अगर आपने सही दिल से और एक अच्छी नीयत के साथ आपने एफर्ट कर दिया, तो यकीनन कहीं ना कहीं हम भी आपको वोट देने के लिए लोगों को इस हवाले से कायल कर सकेंगे। लेकिन क्या आवाम, सबसे पहला तो मेरा सवाल, कहीं भी मैं जाती हूँ इन दिनों में ये स्पेशल प्रोग्राम करने के लिए, तो पहला तो मेरा सवाल यही होता है, किया इन्होंने आपके लिए क्या है? आप किस तरह से वोट देने के लिए जा रहे हैं? किस पार्टी को आप वोट देने में इंटरेस्टेड है? सबसे पहला सवाल तो ये होता है, आप इंटरेस्टेड हैं इलेक्शन में या नहीं है? अच्छा, आज मैं शुरुआत कर रही हूँ प्रोग्राम की लियाकताबाद से। लियाकताबाद एक ऐसा कराची शहर का एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर किसी ज़माने में कहा जाता था कि बस एक पार्टी है, वो जब खड़ी होती है तो चाहे वो अपना खंबा भी अगर खड़ा कर दे नॉमिनेट करके, उसको भी वोट डाल देगा। लियाकताबाद उन कराची के उन खित्तों में से एक खित्ता है। ये लियाकताबाद बड़ा जागता हुआ शहर था, अब इसको नज़र लग चुकी है, लेकिन अब ज़रा देखना है कि क्या अभी भी इसमें वो इलेक्शन के लिए वो रौनक, वो कमक बाकी है या नहीं है। किसको वोट देने के लिए जा रहा है अपना लियाकताबाद? सबसे पहले तो आगाज़ करेंगे, मैं गलियों में जाऊँगी, कूचों में जाऊँगी, लियाकताबाद के खड़े हुए जितने भी लोग हैं, इसके अलावा अपने घरों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं सबसे बात करूँ। तो ज़रा थोड़ा सा हम अगर आगे आए, एक भाई मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो यही का है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आने वाले हैं, वोट किसको दोगे? देखो अभी तो किसी के बारे में सोचा नहीं है हमने। अच्छा, वैसे कुछ सोचा है कि इलेक्शन वाले दिन घर में बैठना है, सोना है, छुट्टी एंजॉय करनी है या वोट देना है? पहले तो ये बताओ। नहीं, हमने अब बिल्कुल कोई एंजॉय नहीं करनी है, अपना मेहनत करनी है, अपना मेहनत करके जो ना अपने पेट को पालना है। तो वोट कास्ट करने के लिए जो फरीज़ा है वो अंजाम देने का कोई इरादा है या नहीं है? क्योंकि वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हमारे लिए सहूलत ही नहीं हो रही आवाम के लिए, तो इस वजह से कोई ज़हन नहीं बनाया हुआ अभी। अच्छा, आपने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इतने मायूस हो गए हो इन हालात से? बहुत मायूस हो जी। और लगता है कि कोई भी अगर फ़र्ज़ करें कि अगर कोई आता है तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो पाकिस्तान की मईशत को निकाल लेगा इस मंझधार से? अभी तो कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी तो सब अपने पेट भरने में चक्कर में लगे हुए हैं। जब कोई अच्छा आएगा तो अच्छा हो जाएगा मुल्क के बारे में। अच्छा, चले अल्लाह करे कि आज उस दिन आप, अल्लाह करे कि आपके रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत डाले और आप उस वक्त तक तय भी कर लें कि आपको किसको वोट देना है। अच्छा, आप कह रही हैं कि वोट, आप मुझसे पूछ रही हैं कि किसको देना चाहिए? हाँ। मेरे पास इस सवाल का जवाब है ही नहीं। आपसे पहले भी दसियों लोगों ने मुझसे कहा है कि आप किसको वोट देने के लिए जा रही हैं, तो मुझे तो खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। आप लियाकताबाद से ताल्लुक़ रखती है जी। तो लियाकताबाद में तो कहा जाता था एक पार्टी है, अगर वो खंबा भी खड़ा कर दे तो उसको भी वोट पड़ जाता है, तो आप उस पार्टी को वोट इस दफ़ा देंगी या नहीं? दे देंगे, देते हर दफ़ा हम लोग। अच्छा, हाँ देते हैं, दे देंगे। यानी वो जो पतंग का निशान नज़र आ रहा है उसके ऊपर आप स्टैंप लगाएंगी? जी, पतंग का। इस दफ़ा फिर लगाएंगी? पतंग को देते हम। ठीक है। अच्छा, MQM की जो ज़ाहिर सूरत हाल है, उनकी जो कंडीशन है पूरी पार्टी की, वो हर कुछ अरसे के बाद बदली है बहुत। आपके अंदाजे बिल्कुल सही है। हम वही वाली बात कर रहे हैं कि जो 2018 से पहले की MQM थी, 2018 से पहले के इलेक्शन की MQM थी, आज ये वो वाली MQM नहीं है। तो इतने शिकवे शिकायतों के बाद भी आप इनको वोट देंगी? हाँ, इनसे कुछ वो नहीं मिला, वफा नहीं मिली है ना। ठीक है। हाँ, वफा नहीं मिली है। यानी जो ये नई वाली MQM है, MQM पाकिस्तान, इसको भी मौका नहीं मिला, इस वजह से इनको मिलना चाहिए। जी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रा थोड़ा सा अपने दूसरे भाइयों से भी जाके बात कर लेते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देना है? जी, वोट किसको देना है? वोट किसको दें? मैं आवाम के पास जा रही हूँ, आवाम मुझसे पूछ रही है आप बताएं किसको वोट देना चाहिए, मतलब इतना आपको कोई नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। बस अल्लाह पाक हिदायत दे हर किसी को जो काम अच्छे करे, बस दिल ही ऐसा कौन है काम अच्छे करने वाला, कौन है भाई? वो नगीना हमें भी बता दो। बस वो अभी अल्लाह जानता कौन है अच्छे काम करने वाला। सही, अब जो है यही दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक अच्छा भेजे जो भी हो। अभी आपने खुली तौर पर फैसला नहीं है कि किसको करना है, किसको वोट देना है? अभी कोई फैसला नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो जो MQM जिसके लिए कहा जाता था कि भाई लियाकताबाद से कोई भी शख्स है उससे पूछना, 2018 के से पहले जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने कहा था कि उससे पहले के इलेक्शन में तो ये कहा जाता था कि लियाकताबाद में तो आप पूछिए ही ना किसी से कि किसको वोट देना है, सबको पता है किसको वोट देना है। आज वो MQM थोड़ी बदल चुकी है, MQM पाकिस्तान बदल चुकी है, तो मुझे ये बताइएगा कि चेहरे तो उसमें वही वाले पुराने हैं, क्या उन पे कोई उम्मीद है आपको कि उनको पतंग को आपका वोट जाने का कोई इम्कान है? जी जी बिल्कुल है हमारा, हम तो इन्हीं को देंगे, कुछ भी हो जाए किसी को नहीं देंगे हम। ये वोट इनकी अमानत है आपकी तरफ से? जी जी, हम तो महाजिर बच्चे हैं, इन्हीं को देंगे बिल्कुल। महाजिर बच्चे हैं भाई, उन्हीं को वोट देंगे। सही है सर, वोट किसका? सोचेंगे अभी सोचा नहीं हमने। अरे क्या वक्त आ गया है कि लियाकताबाद में खड़े होकर हम कह रहे हैं कि वोट किसका, तो आप कह रहे हैं सोचेंगे। एक ज़माने में तो सोचना ही नहीं पड़ता था। बस वही बात है ना, अभी तो ये है कि महंगाई इतनी है, वोट किसको दें हम बताओ? जिसको दें वोट, महंगाई होती है बस। कोई भी हुकूमत आती है कि सस्ताई नहीं होती है, महंगाई ये वोट इसको दें कोई सस्ताई लेके आवे, हमारे लिए आटा चीनी आयल को सस्ता करे। मकसद ये है ना, अभी जिस को हुक्राम बनाते हैं, जो भी वज़ीर आज़म बनता है अपने हिसाब किताब करता है, बस आवाम के लिए कोई नहीं सोचता है। सर बताएं, इलेक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं? बस हम अभी क्या इंटरेस्ट है, अभी वोट दे के तंग हो गए हम तो भाई। क्या कहेंगे भाई, आपको पता है कि किसको वोट देना है, या वोट देना भी है या नहीं देना? कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी वही बात है कि सोच रहे हैं हम लोग किसको दें क्या नहीं दें। बात वही है कि हमारे हालात ही ऐसे हैं कि आटा चीनी देखो कितनी महंगी है, मज़दूर बंदे हम लोग, हमारा कोई गुजारा ही नहीं हो रहा है, 500-600 कमाने वाले। तो यही बात है कि क्या सोचें किसको देवें वोट। जिसको कुरान आता है, बात वही है कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, हमें कोई आवाम को रिलीफ मिले तो उस चीज़ पे बंदा कोई बात करेगा। आवाम को तो रिलीफ मिलता ही नहीं है, तो आवाम कहाँ जाएगी? आवाम तो यही बोलेगी कि भाई हम सोच के ही वोट देंगे, अल्लाह कोई बेहतर करे, अल्लाह कोई अच्छा निज़ाम लाए, यही कह सकता है बंदा। भाई इन्होंने तो अभी तक सोचा नहीं है, आपने कुछ सोचा है वोट किसको देना है? खान साहब को देना है, खान साहब को देना है। लेकिन खान साहब का तो मामला अलग हो गया ना मामला, तो ज़रा घड़ी में वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हमारा जब तक खान नहीं आएगा तब तक आप वोट किसी को देंगे या नहीं? किसी को नहीं देंगे। अमानत वोट जो है वो खान की आपके ख्याल में? खान कैसा नाम पे है बस। तो जनाब यहाँ पर आवाम जो है ना, मैं लियाकताबाद में खड़ी हुई हूँ, वक्त कैसे कैसे करवटें बदलता है। ये वो लियाकताबाद है कि जब आप इलेक्शन में इस इलाके में आते थे तो आपको सोचना नहीं पड़ता था, आप पूछ भी नहीं सकते थे किसी से कि वोट किसको देना है। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? कराची है, वोट सिर्फ एक बंदे का है और एक पार्टी का है। आज मुझे वहाँ पर आके पता चल रहा है कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं अभी तक हमने सोचा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं? वोट PTI को। अच्छा, जी हाँ, PTI के मामलात आजकल बड़े ख़राब हुए हुए हैं इस इलेक्शन में, तब भी आप देंगे PTI को वोट? भले जैसे भी हो PTI, हमारे नज़र में तो इस टाइम पे PTI बहुत अच्छी है, भले जैसी भी है। जी पहले PTI से पहले किसका वोट होता था? MQM का। तो MQM से स्विच करके आपने PTI, क्या वजह हुई? PTI में ऐसा क्या था जो MQM में नहीं था? MQM बहुत सारी हो गई, समझ में नहीं आ रहा किसको दें, PTI एक ही है इसीलिए PTI को दें। चले जनाब, MQM जब शराजा बिखरता है तो फिर ऐसा ही होता है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट देने के लिए जा रहे हो किसी को या नहीं? पता नहीं भाजी। नहीं आप नहीं देंगे? तो ज़रा थोड़ा सा हम इस साइड पे अगर आ जाते हैं। अच्छा, ये वाली जगह जो है ना, यहाँ पे मुझे याद आया, मैंने जो इब्तदाई, मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, इब्तदाई जो मेरे प्रोग्राम्स होते थे कराची की आवाज़ जब मैं करती थी, तो इन इलाकों में मुझे याद है कि पहला इलेक्शन मैंने जब कवर किया था बल्दियाती 2015 का, ओ हो यहाँ पे मज़ा आ गया था प्रोग्राम करके, रात को भी रौनक लगा करती थी यहाँ पे। मुझे इलेक्शन की रौनक नज़र नहीं आ रही। तो पतंग को ठप्पा लगने जा रहा है आपके ख्याल में?
लगे नहीं लगे, मगर हम दिली तौर पे सारी अपनी जो समझ लें सोल जो है हमारा, वो यही है, हमारी ज़मीन के साथ है। मुझे बड़ी देर बाद लियाकताबाद में कोई लियाकताबाद का खमीर का वो बंदा मिला है जो वाकई में मैं जब कहती थी ना कि अगर कहीं आके आप पूछ रहे हैं लियाकताबाद में कि वोट किसका इलेक्शन के दिनों में, तो आपको हैरत से देखा जाता था आप कराची से बाहर से आई हैं, आपको पता नहीं है वोट किसका। वही वाला बंदा मुझे शुक्र है एक कम से कम मिला है। भाई उनका तो वोट जो है ना वो जदीद जो है वो दिल कोई भी जो है बदल नहीं सकता। हमारी सोचें बदल जाएंगी, सब कुछ है, मगर दिल जो है वो कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे बताइए फादर हैं, मतलब हम अपने बाप के साथ बिल्कुल खालिश हैं, वैसे ही हम अपने कायद के साथ बिल्कुल खालिश हैं, क्योंकि हमने जो देखा है वो बोलेंगे। आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा है कि मैं तो एमक्यूएम को, मैं भी यही कहना आप भी एमक्यूएम को देना चाहते हैं? बिल्कुल एमक्यूएम को देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें वक्त को देख के। अब मिला है मुझे जो लियाकताबाद का सही रंग अब मुझे दिखाई दिया। और यहाँ एमक्यूएम की और लियाकताबाद की बढ़त है। जो एमक्यूएम पैदा हुई है वो लियाकताबाद से हुई है। अच्छा, एमक्यूएम के ऊपर यूनिवर्सिटी से तो हुई है, बट जो तंजीम है उसने बहुत ज़्यादा किरदार लियाकताबाद का है। और लियाकताबाद वाहिद एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से लियाकताबाद में जो है वो महाजिरों की पहचान यहाँ से शनाख्त शुरू हुई है। तो हम कह सकते हैं बड़े फ़ख्र और गर्व के साथ कि यहाँ से ही हम लोगों की पहचान की इब्तिदा हुई है बुनियाद। अच्छा, ये बताइए कि एमक्यूएम को आप वोट देने के लिए जा रहे हैं, आप एमक्यूएम को शुरू से वोट डालते आ रहे हैं, अभी भी आपका वोट एमक्यूएम की तरफ जा रहा है। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में शामिल नहीं हुई थी, अपने रिजर्वेशंस की वजह से एहतजाजन वो शामिल नहीं हुई थी। फ़ायदा कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी को हुआ, अब एमक्यूएम मैदान में है। 2% का फ़ायदा है, कुछ भी नहीं, और 2% के फ़ायदे में फ़ायदा नहीं है। अब ज़रा आगे की बात है। तो अभी ये जनरल इलेक्शन में एमक्यूएम बड़ी ताकत के साथ वापस आने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि एमक्यूएम अपना वही रंग दिखा पाएगी जो इलेक्शन में 2018 से पहले के इलेक्शंस में देखने को मिलता था? नहीं, अब्बू के बगैर बच्चे अधूरे हैं। अच्छा, भाई मैंने कुछ नहीं कहा है और ये मेरे ऊपर पाबंदी ना लग जाए कहीं, इन भाई ने ये कहा है। तो इन्होंने कहा है कि भाई वो वाली एमक्यूएम इस वाली एमक्यूएम से बहुत अलग थी और ये वाली एमक्यूएम शायद वो अपना रंग ना दिखा पाए, लेकिन वोट फिर भी ये एमक्यूएम को ही दे रहे हैं। भाई किसको वोट देने के लिए जा रहे हो? हमारा वोट बचपन से लेके अब तक पतंग को ही है और इंशाल्लाह मरते दम तक पतंग को ही जाएगा। मतलब अब आया ना, मैं कह रही हूँ इस वाले हिस्से से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं लियाकताबाद आ गई हूँ, यानी आप किसी और को वोट नहीं देंगे, सिर्फ एमक्यूएम को देंगे। हमने कोई और झंडा उठाया नहीं है, पाकिस्तान उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान, बस इसके अलावा कोई झंडा ना हमें पसंद है ना हम किसी और को वोट देंगे। सर बताओ, पुराना वक्त याद आता है आपको? पुराना वक्त क्यों याद आएगा, अभी भी सब सही चल रहा है, वो चलेगा, उन पर पाबंदी है। जब इंशाल्लाह ताला आएंगे तो उनको भी सपोर्ट करेंगे, अभी जो भाई हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत जो है वो पतंग के साथ है और इसके अलावा ना हमें बल्ला चाहिए, ना शेर चाहिए, ना कुत्ता बिल्ली हमें कुछ चाहिए, हमें सिर्फ पतंग पसंद है और हम पतंग को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। भाई वोट किसको देने जा रहे हो? पीटीआई को जी। तो पीटीआई, इससे पहले आप पीटीआई को देते आए थे शुरू से या फिर कभी एमक्यूएम को भी? एमक्यूएम को दिया था, अब जैसे कि पीटीआई ने काम करना शुरू करा, पीटीआई को देना शुरू कर दिया। जैसे पीटीआई ऊपर आ रही थी एकदम उसको नीचे गिरा दिया। तो अभी वोट फिलहाल आप पीटीआई को देंगे जी, जबकि एमक्यूएम भी इस दफ़ा मैदान में आ रही है। जब आएगी जब देखी जाएगी। मतलब आपको पुरानी एमक्यूएम चाहिए? जी, ये बोले ना सीधा सीधा। तो जनाब यहाँ पर मुझे एमक्यूएम के काफ़ी सपोर्टर नज़र आए हैं लियाकताबाद में। तो अब ज़रा चलते हैं एमक्यूएम की जो क़यादत है, जो एमक्यूएम को उनके जो नुमाइंदे कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको अंदाज़ा है कि उनको क्या सूरत हाल इस इलेक्शन में दरपेश होने के लिए जा रही है, तैयार है? पिछले जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन गुजरे हैं उसमें एमक्यूएम अपनी रिजर्वेशंस की बिना पर पीछे हट गई थी, उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था, वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनी थी। इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में धड़ाधड़ एमक्यूएम की तरफ से बयानात भी सामने आ रहे हैं और पूरी वो फोर्स से आने का दावा भी कर रहे हैं कि भाई हम इस इलेक्शन का हिस्सा हैं और हम अपनी कैंपेन शुरू कर चुके हैं। और वाकई में उन्होंने एमक्यूएम ने अपनी कैंपेन शुरू की हुई है। अब मुझे वो रंग बहरहाल ये कि जिस तरीके से एकदम ये इलाका जो था वो रंग जाता था पूरे झंडों से, फिल वक्त वो झंडे मुझे नज़र भले ना आ रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा इलेक्शन का वो फ्लेवर मैं अब थोड़ा सा स्मेल करना शुरू हो गई हूँ। तो क्या ये सिर्फ मैं स्मेल कर रही हूँ या आवाम कर रही है या जो एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं जो खड़े होने के लिए इलेक्शन में जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं?
महफूज यार साहब अगले प्रोग्राम के हमारे मेहमान भी होंगे और हम उनसे कुछ करेंगे इलेक्शन के हवाले से, बड़े और अवामी सवाल करेंगे कि क्या आप इलेक्शन में जब उतर रहे हैं आपको अंदाज़ा है सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ हो चुकी है, क्या आप डिलीवर कर पाएंगे, कराची को एक दफ़ा फिर से बना पाएंगे, आवाम को एक दफ़ा फिर से उनके दिलों में घर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे। फिल वक्त मुझे एक छोटी सी एक ब्रेक की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो महफूज यार साहब MQM की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद होंगे। जना बात यह है कि हम जैसे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, अल्लाह करे कि खैर खैरियत से इलेक्शन वकू पजीर हो जाएं, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने गाए बगाहे आवाम के साथ साथ मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के नुमाइंदे थे, चाहे वो जमात इस्लामी से हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों, और जितनी भी जमातें इस वक्त पॉलिटिकल जमातें इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए जा रही हैं, हिस्सा बनने के लिए जा रही हैं, हम उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए कि आपको किसको वोट देना है। जिस तरीके से बार बार हम आपको याद दहानी करवा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के नसीब में आते हैं, तो इस वक्त आपको एक मगर मौका मिल रहा है। मैं अब जो बात करना चाहूँगी वो मैं MQM के हवाले से करना चाहूँगी। MQM और कराची का अगर हम सिर्फ नाम लेते हैं तो दोनों को लाजिम व मलजूम समझा जाता है। कहा जाता है कि ये असल में कराची की जमात है, हैदराबाद और कराची की। हमारे यहाँ पे ये परसेप्शन है। MQM ने कराची में एक बड़ा तवील और बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्त देखा कि जब कराची की इसको नुमाइंदा जमात का एक खिताब हासिल हुआ। बाद में सिनेरियो मुख्तलिफ उटक पटक के बाद चेंज ज़रूर हुए, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में MQM जो थी वो पीछे हट गई थी, MQM ने हिस्सा नहीं लिया। जनरल इलेक्शन में MQM बाकायदा तौर पे अपनी कैंपेन भी कर रही है और शामिल होने के लिए जा रही है इलेक्शन में। तो महफूज यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो कि कलीदी नामों में से एक नाम है इस वक्त जो MQM इस वक्त एग्जिस्ट करती है उसमें। महफूज आप सबसे पहले तो खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन का समा है, इसमें जिस किस्म के आप चाहें सवाल कर लें। सर मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करना चाहूँगी कि देखिए इससे पहले जो जनरल इलेक्शन हुए और यानी कि 2018 में MQM को कराची में वो जो एक MQM की सीट्स होती थी उनमें से बहुत सारी सीट्स MQM उसको उन सीट से हाथ धोने पड़े। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन, बड़ा इवेंट, बल्दियाती इलेक्शन में आपने स्टेप बैक कर लिया, आप पीछे हट गए, आपने इलेक्शन का बाइकआउट एक तरीके से कर दिया। ये वो जनरल इलेक्शन है 2018 के बाद जिसमें आप एक दफ़ा फिर से ना सिर्फ जो है वो बाकायदा तौर पे हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, बड़े ज़ोरों शोर से आपकी कैंपेन्स भी चल रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस इलेक्शन 2024 को आप किस नज़र से देख रहे हैं MQM की? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने बल्दियाती इंतखाबात का तस्करा किया और उसके बाइकाट का, तो उसकी मैं वजाहत यूँ कर दूँ कि हमने हल्का बंदियों पे एतराज़ात उठाए थे और चूँकि इलेक्शन कमीशन ने हमारे एतराज़ात को सुने बग़ैर फ़ैसला कर लिया, तो हमारे पास कोई चाराकार नहीं था कि जो सीटें पीपल्स पार्टी के एरियाज़ में पड़ रही थी वहाँ तो 30,000 से 40,000 का वोटर था और जो हमारे यहाँ पड़ रही थी वो 80 से 90,000 के लोग थे। तो उसमें हमने इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए हमने कहा था कि इनकी हल्का बंदियाँ दुरुस्त कर लें ताकि अगर कोई भी नाजिम आए तो वो इक्वल वोट्स पर मुंतखब हो। जब उन्होंने नहीं किया तो हमने इसका बाइकाट कर दिया। अब 2024 में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में MQM भरपूर हिस्सा ले रही है और लेगी। हमने पूरे शहर में नामिनेशन दाखिल किए हैं, उसमें तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तें भी हैं और सूबाई असम्बली की भी नशिस्तें हैं। तकरीबन 72 के करीब सीटों पे हमारा ये प्रोग्राम है
इस शहर कराची में इलेक्शन लड़ने का, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हमारी राब्ता मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम चल रही है। बाज़ जगहों पर दफातर के ओपनिंग्स हो चुकी हैं और जहाँ कैंडिडेट्स मौजूद हैं वहाँ पर दफातर खोले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मंशूर हमारा आ गया है और उस मंशूर की बुनियाद पर आम आदमी की वेलफेयर और आम आदमी की भलाई के लिए हम काम करना चाहते हैं और तनदही के साथ इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। महफूज साहब, ये बताइएगा कि अभी अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, MQM के दफातर पे हमले कुछ हुए हैं और बहुत पुरतशद्दुद जो है वो इस वक्त आगाज़ जो है वो MQM को इस वक्त जो है उससे इस आगाज़ के साथ आपको इलेक्शन कैंपेन पे जाना पड़ रहा है। ये कितना असरअंदाज होगा आपकी इलेक्शन कैंपेन पे? देखिए, हम एक सियासी जमात हैं। अगर किसी सियासी जमात पर जो हमारे यहाँ मच्छर कॉलोनी में इंतखाबी हलक़े में जो एक इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग के मौके पर कुछ लोगों ने हमारे वो सरकर्दा लोग जो वहाँ काम कर रहे थे उनको सरों में गोलियां मार के कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और उसके लिए हमने अपनी कैंपेन को रोका नहीं है, बल्कि वहाँ पर कैंपेन और तेज़ हो गई है। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि पुरअमन इंतखाबात होने दिए जाएं। लोग जिसको मुंतखब करना चाहते हैं मुंतखब कर लें। धौंस धांधली, बंदूक और गोली से इंतखाब जीता नहीं जाता है। इंतखाब जीता जाता है बेहतर मंशूर हो, आपका माजी इस बात का गम्माज हो कि लोग आपको दोबारा वोट डालें। उन तमाम चीज़ों में हम हमेशा पेश रहे हैं। हम आम आदमी के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए इस शहर में पानी की फरावानी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए कूड़े की सफाई सुथराई, सड़कों की तामीर, आम आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त और महंगाई पर काबू पाने के लिए हम जो मंशूर लाए हैं वो इंशाअल्लाह ताला आम आदमी को पसंद भी आएगा और वो दोबारा मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के उम्मीदवारों को जिनका इंतखाबी निशान पतंग होगा वोट देकर कामयाब बनाएंगे। महफूज साहब, अभी आपने इसका तो जिक्र कर दिया कि आपने बड़े ज़ोरों शोर से मच्छर कॉलोनी में भी जो हमला हुआ उसके बाद बड़े ज़ोरों शोर से और ज़्यादा ज़ोरों शोर से आपने कैंपेन शुरू कर दी। आपने भी कहा कि मंशूर आपका आ चुका है। मैं अगर आपसे मंशूर के हवाले से बात करूं, मंशूर किस हद तक अवामी है और उसमें कौन से ऐसे कलीदी पॉइंट्स हैं कि जो आप समझते हैं कि कराची के लिए और कराची की आवाम के लिए वो बहुत ज़्यादा मुनफरद बख्श होंगे? देखिए, मैंने भी आपसे ये जो 4-5 चीज़ों का तस्करा किया, ये हमारे मंशूर की असास हैं, जिसमें आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना, उनके लिए रोज़गार फराहम करना और पानी की मुनसिफाना तकसीम हो, टैंकर माफिया का ख़ात्मा करके लाइनों पे आम आदमी को पानी मिले, सफाई सुथराई का बेहतर इंतज़ाम हो, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, तो ये जब आम आदमी को ये सहूलतें मिलेंगी तो वो फिर मुत्तहदा कौम पाकिस्तान को अपना वोट भी देगा और उम्मीद करेगा कि हम उनके लिए आगे कोई और काम कर सकें। महफूज साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मंशूर काफ़ी हद तक अवामी है, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल भी आपके साथ हैं। इस दफ़ा फिर मैं भी वो पढ़ रही थी कि वसीम अख्तर साहब की भी वापसी जो है, उनका ये कहना है कि मेरा MQM के साथ रिश्ता वैसे का वैसे ही है, मैं वापस आऊँगा कुछ दिन के बाद। अब ये जो इस वक्त पहले वाले इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से थोड़ी सी इस हवाले से मुख्तलिफ सूरत हाल है, ये कराची के और MQM के कितनी हद तक मफाद में जाएगी? देखिए, कराची MQM का शहर है और 2018 के इंतखाबात में RTS बैठने की वजह से जो मैनिपुलेशन हुई वो आप सबके सामने है। और अब इन इंतखाबात में आप देख लेंगे कि हमारा मैंडेट जो चोरी करने की कोशिश की गई थी, इंशाअल्लाह इस दफ़ा हम उसको वापस ले लेंगे और आम आदमी की बात भी करेंगे और कर रहे हैं और करते रहे हैं। हमारा कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट का रिकॉर्ड इस बात का मुतकाज़ी है कि हमने आम आदमी के लिए बात की है, अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर बात की है और उसमें हमारा हमेशा फोकस ये रहा है कि आम आदमी को जिन चीज़ों से रिलीफ मिल सकता है वो हम करें। और जहाँ तक आपने वसीम अख्तर भाई का बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मुल्क से बाहर हैं मौजूद,
वो आ जाएंगे और पार्टी इंशाल्लाह मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर काम कर रही है और करती रहेगी। अब MQM में कोई ग्रुप रहा नहीं है। इंशाल्लाह ताला सब मुत्तहिद होकर अपना परचम उठाएंगे और पतंग को मुंतखब करवाएंगे। महफूज साहब, एक बड़ा हसास सवाल करने के लिए जा रही हूँ मैं आपसे, उम्मीद है कि आप इसका मुझे तसल्लीबख्श जवाब देंगे। महफूज यार साहब, एक वक्त कराची ने वो भी देखा था कि वो MQM भी देखी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि MQM अगर किसी खंबे को भी खड़ा कर देगी ना तो कराची में वो भी जीतेगा। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज आपको जब स्ट्रगल करनी पड़ रही है आवाम के पास जाकर, आप आवाम में रहते थे, आप अवामी लोग थे, ये तो सब जानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे आपके सिटिंग MPA मैं जानती हूँ उनको कि जो कि नॉर्थ कराची और गुलशन इकबाल में आम लोगों के साथ उनकी कॉलोनीज़ में ही रहते थे, मतलब एलीट तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अब एक वक्त ये आया है कि आप लोगों को मतलब यानी कि बाकायदा तौर पे सरवाइव करना पड़ रहा है। तो कितना मुश्किल है इस वक्त MQM के लिए एक उस फेज़ से निकल के इस फेज़ में आना और आवाम के पास जाना और सिक्योर करना अपनी उन सीट्स को जो कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने ली थी, एटलीस्ट वो सिक्योर हो जाएं। देखिए, ये तो हर इंतखाब को जीतने की नीयत से लड़ना चाहिए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हमने ऐसे हालात में भी इलेक्शन लड़े हैं जब हमारे लोग जेलों में थे और उनके नॉमिनेशन भरवाए गए, वो इलेक्शन जीते भी। और आज भी हमारे साथ जो हालात हैं, अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है कि मुक्का चौक पर जो हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इंतखाबी दफ्तर बनाया था, उसको भी बाज़ लोगों ने वहाँ के बैनर उन्होंने उतार दिए हैं। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेना है और हम ये चाहते हैं कि बहुत सारी जमातें जो इंतखाबात को अपना मतमा नज़र समझती हैं, उनको भी जो फील्ड जो है वो मुनासिब और हमवार दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या अनबैलेंस फील्ड हो, सियासी कारकुन सब में गुजारा कर लेता है। बहुत अच्छी बात है कि आपके इतना पॉजिटिव है। इस वक्त अगर मैं वैसे आखिरी सवाल है मेरा, इस वक्त MQM के लिए टक्कर की पार्टी कौन है जिससे आपको लगता है कि यहाँ से कांटेदार MQM को मुकाबला सामने से मिलेगा? देखिए, इंतखाब से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। हम समझते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सबसे मुस्तहकम जमात है और जब इलेक्शन वाले दिन इंशाअल्लाह ताला भरपूर जीतेगी। तो जनाब, प्रोग्राम आपने देखा। आज हमने MQM की बात की। हमने देखा कि MQM खुद इस वक्त बहुत बड़े एक मंझधार से निपट रही है, एक मंझधार में फंसी हुई है और अब वो हालात MQM के लिए गो के नहीं रहे जो 2018 से पहले के इलेक्शंस में हम देखते थे, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन 2015 का जो बल्दियाती इलेक्शन था। बस वहाँ तक अगर आप शुरू से लेकर वहाँ तक अगर आप आ जाएं तो वो MQM की पोजीशन नहीं रही है। MQM बहुत ज़्यादा तग़य्युरात से उनकी सियासी पार्टी गुजर के आई है। अभी भी मुझे यहाँ पर MQM पाकिस्तान के मुझे झंडे नज़र आ रहे हैं, पतंग नज़र आ रही है और अभी तो गहमा गहमी अभी शुरू होगी। लेकिन हकीकत ये है कि इससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन जो अभी कुछ महीने पहले गुजर के गए हैं, 2023 में शुरू के महीनों में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें MQM पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया था। इलेक्शन से वो भाग गए नहीं थे, बल्कि इलेक्शन से उन्होंने एहतजाजन अपने मुतालबात ना पूरे होने की वजह से और कुछ अपनी रिजर्वेशंस की वजह से MQM जो थी वो बैक कर गई थी। अब जब MQM उस वक्त बैक की थी तो जमात इस्लामी को ज़ाहिर है कि वोट जो थे वो ज़्यादा पड़ा, उनको इतना ज़्यादा गो के वो नहीं अपना मेयर बना पाए। लेकिन बहरहाल इसका नतीजा ये निकला कि MQM का बाइकआउट करने का फ़ायदा जो था वो जमात इस्लामी को कहा जा रहा है कि उनको मिल गया। अब जो मामला अब है इस वक्त इस जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस जनरल इलेक्शन में MQM पूरी ताकत के साथ आने का दावा कर रही है और MQM के जितने भी हम लोग जलसे उनको मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी उनके खिताबात को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके मुताबिक वो बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है। लेकिन वो क्या सिर्फ दिखाने की हद तक कॉन्फिडेंट है या वाकई ही में उनकी कॉन्फिडेंस की कोई वजह है, ये तो पता चलेगा आपको इलेक्शन वाले दिन। हम भी मुंतज़िर हैं। फिल वक्त हम सिर्फ आप आवाम से ये कहेंगे कि खुदा के लिए घरों में मत बैठिएगा इलेक्शन वाले दिन, पूरे अपने इस हक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आप पर फ़र्ज़ है, ये आपको एक मौका दिया जा रहा है,
फ़र्ज़ है आप पर इलेक्शन के दिन बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें, ताकि कौम आपके इस फरीज़े को हमेशा याद रखेगी। अगर आपको अच्छे तरीके से आपने समझदारी के साथ अपना वोट कास्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आने वाली जो सिचुएशन है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, आपने अगर समझदारी के साथ वोट कास्ट किया तो उसका एक अच्छे पैराए में हम लोग आने वाले दिनों में जिक्र करेंगे कि हाँ, पाकिस्तानी कौम ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया था। और अगर फिर से हमने किसी ऐसी जमात को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया जो हमारी रीढ़ की हड्डी तक उसने मईशत की तोड़ दी, तो फिर याद रखिएगा कि अगले 5 साल तक हमें इसी तरह खिसक के हमें इसी तरीके से अपनी मईशत को और टैक्स अपने ऊपर लागू करवा के हमें चलवानी पड़ेगी। हमने टैक्स दिए, हमने अपनी जान से बढ़कर टैक्स दिए, हमने अपने ऊपर इतना बोझ उठाया जितना शायद हम पे वाजिब भी नहीं था, तब जाके ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा है। तो अपने ऊपर पूरा यकीन रखिएगा और बहुत ठंडे दिल के दिमाग के साथ, समझदारी के साथ वोट कास्ट कीजिएगा। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।